तेजस्वी यादव अगर चाहें तो वो अपनी पार्टी और आने वाले दिनों को बेहतर बना सकते हैं। ये नसीहत भारतीय जनता पार्टी ने दी है और तब दिया है जब ये बातें चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने प्लान बी पर काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस बयान के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो तेजस्वी यादव को काफ़ी विचलित करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को रखने से पहले एक बात इशारों में कही है कि तेजस्वी यादव को कुछ कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। वो कड़े एक्शन क्या है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार अब जगदानंद सिंह का बयान आ रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी कोई प्लानिंग बना रही है, वहीं जदयू भी धीरे धीरे अब एक प्लानिंग के तहत बिहार में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में तेजस्वी यादव के साथ खड़े होने की तैयारी कर रही है। हालांकि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में बिहार में कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चाएं भी चल रही हैं। जैसे ही जदयू की मीटिंग हुई उसके बाद से जगदानंद सिंह के बयान लेने के लिए जब उनसे कई मुद्दों पर मीडिया ने पूछा तो उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत सारी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि अपने लोगों से बात करना कहीं से आतंकवाद का हिस्सा नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों के संबंध रहे हैं और भारत से ही पाकिस्तान बना है। भारत के बहुत सारे अल्पसंख्यक और अन्य जाति के लोग हैं जिनका संबंध पाकिस्तान के लोगों से है, रिश्तेदारी है। अगर बात करते हैं तो जांच का विषय है कि क्या किस तरह की बातें करते हैं। हर किसी को बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आतंकवाद की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आरएसएस वाले मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि आरएसएस की तुलना अगर एसएसपी करता है तो उस पर आरोप लगते हैं। ऐसी स्थिति में कहाँ जा रहा है देश आप समझ सकते हैं। इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को अलर्ट किया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जगदानंद सिंह नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और बेहतर करें। तेज प्रताप यादव ने ठीक कहा था कि जगदानंद सिंह सबसे बड़ा रोड़ा है तेजस्वी यादव के राजनीतिक सफ़र में। इस उम्र में भी जगदानंद सिंह कुर्सी से चिपके हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और इसके साथ ही जगदानंद सिंह को कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब उनका वक्त ख़त्म हो गया है, अब जा कर के आराम करें, अंतिम समय तक राजनीति करने का जो उनका मन है उसे त्याग दें, क्योंकि अब उम्र के साथ साथ मानसिक रूप से भी वो सक्षम नहीं हैं। इसके साथ ही इन सब विषयों पर जदयू ने भी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि जदयू की तरफ से लंबे समय के बाद चुप्पी साधे हुए राजीव रंजन सिन्हा सामने आए हैं। राजीव रंजन सिन्हा लगातार चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि इस तरह की बातें अगर सामने आती है तो वो गंभीर हैं। आतंकवाद किसी भी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हर तरह से जांच का विषय है और बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार इसकी जांच करके सही तथ्यों को सामने लाएगी। इस पर अगर किसी तरह का कोई बयान आता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस मामले को आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी को भाजपा ने जहां नसीहत दी है, वहीं इस मामले पर जदयू ने भी खुलकर सामने आकर के तेजस्वी यादव को और इस बयान पर संज्ञान लेने की बात कही है। बदलते राजनीतिक परिवेश में इस तरह की बातों का होना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि बिहार में बहुत भीतर ही भीतर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। क्या होगा इसके बाद वो तो अलग बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि जिस बयान पर बवाल मचा हुआ है उसे आप सुने। जगदानंद सिंह ने जो कुछ भी कहा हम आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं जो यहाँ से गए, वो भारत के लोग थे, तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में,
वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।